दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों ये तीसरा क्लास है यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड मैथमेटिक्स का। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके आज के इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि यूपी पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि समांतर श्रेणी का प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि समांतर श्रेणी का पीवां पद यदि Q हो, ठीक है, यानी कि हमको क्या दे दिया है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो पीवां पद है वो आपका Q है और उसी समांतर श्रेणी का जो क्यूवां पद है वो आपका P है। तो आपको क्या करना है कि सिद्ध करना है कि इसी श्रेणी का आरवां पद जो होगा वो होगा आपका P प्लस Q माइनस R। आपको क्या सिद्ध करना है कि आरवां पद क्या होगा P प्लस Q माइनस R। तो इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जिसमें कोई भी नंबर नहीं दिए जाते हैं तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर मानना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में हम मान लेते हैं दोस्तों कि श्रेणी का प्रथम पद A है तथा सर्वांतर D है। तो इसके अनुसार जो पीवां पद होगा यानी कि A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, इसका जो मान होगा दोस्तों वो Q के बराबर होगा, क्योंकि ऑलरेडी दे दिया है कि पीवां पद आपका क्या है, Q है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे दिया है कि क्यूवां पद P है आपका। तो क्यूवां पद के लिए फॉर्मूला A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी और उसके बाद आपका ये कौन सा पद है, ये आपका P है। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया और दूसरे से आपने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देना है, ठीक है। घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से क्या होगा कि आप जैसे ही घटाएंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि अलजेब्रा के घटाने में हमेशा साइन बदल जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्लस ए माइनस ए वाला पूरा टर्म कैंसिल हो गया। हमको क्या मिला, Q माइनस P। हमको क्या मिला दोस्तों, Q माइनस P इज इक्वल टू आपको ये मिला P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी, यही मिलेगा आपको। तो इस तरीके से यदि आप माइनस कॉमन लेकर के और सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा क्या, P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस P और ब्रैकेट के बाहर आपका D रहेगा सर्वांतर। क्योंकि दोस्तों A वाला सारे टर्म आपके कैंसिल हो गए हैं। A किस में था, आपके इक्वेशन नंबर 1 में था और इक्वेशन नंबर 2 में था, तो वहाँ से ये कैंसिल हो चुका है। तो D की जो वैल्यू है ये आपकी -1 आएगी। -1 कैसे आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर P माइनस Q है, यहाँ पर Q माइनस P है, तो P माइनस Q से Q माइनस P तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी Q माइनस P ही बन जाएगा। तब जाके Q माइनस P और Q माइनस P से डिवाइड होगा तो -1 आपका आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी -1 कॉमन ले लिया है। और इसी -1 का मान जो है ये D का मान होगा। तो D का मान आपका कितना आ गया दोस्तों, -1 आ गया, ठीक है। तो D का मान जब -1 आ गया तो D का मान जो है किसी भी समीकरण में रखेंगे, चाहे वो समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो आपको आसानी के साथ A का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमने समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 में D इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ आपको -1 रख देना है और बाकी सॉल्व कर लेंगे तो A की वैल्यू यानी कि प्रथम पद की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी A प्लस P प्लस A इज इक्वल टू आ जाएगा आपका P प्लस Q माइनस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है श्रेणी का आरवां पद। तो आरवां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं A प्लस R माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, श्रेणी का आरवां पद हो जाएगा, जिसमें A की वैल्यू आपकी ये है P प्लस Q माइनस 1 प्लस R माइनस 1, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी R माइनस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि R माइनस 1 तो ऑलरेडी आपके पास हो चुका, और उसके बाद D की जो वैल्यू है वो आपकी -1 है, तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, -1 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो श्रेणी का जो आरवां पद आएगा वो आएगा P प्लस Q माइनस R। तो इस तरीके से ये समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी सारी क्लासेस भी आप देख सकते हैं, मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहाँ पर यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप यदि मैथ्स की क्लासेस लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो और अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि ऐसी 3 संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो और जिनमें से पहली और तीसरी का योग जो है वो 12 है और
पहली तथा दूसरी का गुणनफल 24 है। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि संख्याएं दोस्तों सम संख्याएं होती हैं तो आपको मानने के लिए मैंने क्या बताया है, पहले आप लिख दीजिए a-d, उसके बाद लिख दीजिए a+d, और उसके बाद आपको क्या करना है, इधर -3d करते जाना है, इधर +3d करते जाना है। बनने वाली संख्याएं क्या होंगी, आपकी समांतर श्रेणी में होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है दोस्तों, विषम संख्याओं के बारे में दे दिया है। 3 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो जब जैसे ही हम विषम संख्या की बात करते हैं तो a-d, a और a+d ये आपकी 3 विषम संख्याएं हैं। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, प्रश्न आप ढंग से पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जिसमें पहली और तीसरी का योग जो है ये 12 हो, ठीक है। पहली संख्या ये आपका a-d है और तीसरी क्या है, a+d है। इनको यदि जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। तो यहाँ से आप d-d+d कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2a = 12, ठीक है, क्योंकि a और a जुड़ के 2a हो जाएगा। तो 2a = 12 हो जाएगा। तो a = आप क्या निकाल लेंगे, 6 निकाल लेंगे, ठीक है। a = 6 निकाल लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद ये है कि पहली तथा दूसरी का गुणनफल 24 हो। पहली संख्या a-d, दूसरी संख्या a है, तो a-d × a = कितना है आपका, 24 है। सिर्फ आपको क्या करना है कि a = 6 जो यहाँ से आपने निकाला है वो वैल्यू को क्या करना है, इसमें रख देना है। तो a = 6 हम रखे हैं, तो 6 - d × 6 = 24। तो यहाँ से आप d का मान याद करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ d के टर्म में ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमको a और d का मान पता हो जाता है तो हम समांतर श्रेणी आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें रख देंगे a और d का मान, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 पहला पद हो जाएगा समांतर श्रेणी का। फिर a आपका हो जाएगा वो दूसरा पद हो जाएगा 6, और a+d यानी कि 6 + 2 जो है 8, यानी कि 4, 6, 8 जो है ये आपके समांतर श्रेणी के, ये जो है आपकी समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं हो जाएंगी जो कि जिनका सर्वांतर जो है आपस में बराबर होगा। इस तरीके से यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए की क्लासेस आप लगातार देख रहे हैं। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।